नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सार्थक डिजाइन में। आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो आपको नॉर्मली ऐसे कभी सुनने को तो नॉर्मली मिलता नहीं है, बट जब आप किसी बिल्डर के पास जाते हैं या कोई आपको लैंड परचेज करनी होती है, अपार्टमेंट परचेज करनी होती है, तो ये शब्द आपको वहाँ बहुत ही कॉमनली सुनने को मिल जाएंगे। हम लोग आइए इस चीज़ को शुरू करते हैं। ये कॉमन नहीं है, बट आप अगर इस फील्ड में आते हैं या कहीं आपको परचेज करना होता है तो ही आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इसमें आपको एक टर्म आता है जब आप परचेज करने जाते हैं, तो आता है कारपेट एरिया, बिल्डअप एरिया और सुपर बिल्डअप एरिया। आज हम लोग इसी एरिया के बीच में कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि ये चीज़ है क्या, ठीक है। और ये कंसेप्ट है जब आप थोड़े प्रोफेशनल लगोगे, जब भी आप कोई चीज़ को कोई लैंड को परचेज करने जाते हो या किसी अपार्टमेंट को परचेज करने जाते हो, तो फिर आप यूजुअली आप ऐसा प्रिटेंड कर सकते हो कि आपको भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। तो आइए इस चीज़ को शुरू करते हैं। तो क्या है कि 2019 से पहले कारपेट एरिया के जो रूल्स थे, जो उनकी व्याख्या थी वो थोड़ी अलग थी, बट 2019 के बाद ना उसको बिहार इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उसको अपडेट कर दिया गया है। तो हम लोग बिल्कुल अपडेटेड वर्जन से चलते हैं। क्या है सेगमेंट में, तो कारपेट एरिया आता है जिसमें हमारा सबसे पहला टर्म है। और कारपेट एरिया बेसिकली होता है क्या है कि कोई भी पर्सन पर्सनली जितने एरिया को वो यूज कर पाता है जो कॉमन नहीं है, वो उसका अपना पर्सनल एरिया है, उसी को हम लोग कारपेट एरिया में कंसीडर करते हैं। और इसमें क्या है, अगर आप लैंग्वेज के हिसाब से भी अगर आप आते हो तो आप देखो कि जो एरिया कारपेट के द्वारा कवर्ड किया जा सकता है, सिर्फ उसको हम लोग कारपेट एरिया को कंसीडर करते थे। ये 2019 से पहले था, बट अब इसमें क्या हुआ है, ये जो पोर्शन हुआ है इसमें हम लोगों ने इंटरनल वॉल्स को ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये पार्टीशन वॉल जो हम लोग क्रिएट करते हैं उसको कर दिया, बट 2019 के पहले वो हमारे डिफाइन में नहीं था, वो हम लोग का कारपेट एरिया के अंदर नहीं आता था जो इंटरनल वॉल्स आप बनाते हैं। तो कारपेट एरिया बेसिकली आपके जो बाथरूम हो गए, किचन हो गए, बेडरूम हो गए, ये सारे आपके कारपेट एरिया के पार्ट्स हैं, मतलब कारपेट एरिया के अंदर में ही आते हैं। जो कारपेट एरिया होता है उसकी 2019 के बाद इंटरनल वॉल की जो थिकनेस है उसको काउंट की जाने लगी, बट पहले वो काउंट नहीं होता था। एक्सटर्नल वॉल की थिकनेस को कारपेट एरिया में काउंट नहीं किया जाता है। इसके अंदर आप जो एरिया आते हैं वो आपके बेडरूम के एरिया हो गया, डाइनिंग रूम के एरिया हो गया, ड्रेसिंग रूम के एरिया हो गया, किचन हो गया, स्टडी यूनिट हो गया, स्टडी एरिया हो गया, अगर आप कुछ अंदर अपने पार्ट में रख रहे हो जो आप पर्सनली यूज कर रहे हैं, कोई स्टोर्स वगैरह या कोई अदर रूम है, बाथरूम्स हो गए और बालकनीज। पहले आप ऐसे ऐसे प्रिटेंड करोगे कि बालकनीज वो हमारे पार्ट नहीं होता था, बट ऐसा है कि अगर आपके कोई रूम के अंदर की बालकनीज है ना, जैसे आप इस सेगमेंट को देखोगे तो ये आपका पर्सनली रूम है, उसके अंदर ही ये बालकनीज है, तो इस बालकनीज को आप कारपेट एरिया के अंदर कंसीडर करोगे। कोई स्टेयरकेस है जो कॉमन नहीं है, वो सिर्फ आपका पर्सनल है, तो वो भी कारपेट एरिया के अंदर में ही आएगा। और इंटरनल वॉल्स जो पहले कंसीडर नहीं की जाती थी बट अब कंसीडर की जाने लगी है, जो आपके अंदर के वॉल्स हैं उसको भी आपको कारपेट एरिया के अंदर कंसीडर किया ही जाएगा। तो ये तो हो गई कि क्या चीज को हम लोग कारपेट एरिया के अंदर कंसीडर करते हैं। अब क्या ऐसा चीज है जो कारपेट एरिया के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता है, उसमें आपको पहला टर्म आता है एक्सटर्नल वॉल्स। जो भी मकान, बिल्डिंग या अपार्टमेंट वगैरह कुछ भी बनाने के लिए आप लोगों की एक बाहरी दीवारें होंगी, तो बाहरी दीवारों की जो भी थिकनेस होती है, आप 10 इंची देख लो, 20 इंची देख लो या जितनी भी है, वो आपको कारपेट एरिया के अंदर कंसीडर नहीं होगा। अगर कुछ कॉमन एरियाज है जो सब लोग यूज करते हैं, टेरेस है, तो ये सब आपको कारपेट एरिया के अंदर में नहीं आता। दूसरा आपको सेगमेंट आता है बिल्डअप एरिया। तो बिल्डअप एरिया में बेसिकली होता बस इतना सा है कि कारपेट एरिया के जितने एरिया तो है ही, बट वॉल एरिया इसके साथ में ऐड हो जाती है। जब इन दोनों को आप ऐड करके बनाते हो तो वो बिल्डअप एरिया है। इसमें आपको कारपेट एरिया को जोड़ना होता है एक्सटर्नल वॉल्स के साथ में। जैसे ये कारपेट एरिया है टोटल, और इसके साथ में सपोज करते हैं 10 इंची की दीवार गई है, तो ये पूरे की पूरे 10 इंची की दीवार भी एरिया में ही कंसीडर की जाएगी, है ना, आपके बिल्डअप एरिया पे कंसीडर की जाएगी। अगर कोई सर्विस शाफ्ट आपके अंदर का है तो वो भी इसमें कंसीडर किया जाएगा। एक लास्ट टर्म आता है सुपर बिल्डअप एरिया। तो ये जो बिल्डअप एरिया होता है ना, उसके साथ में जो आप कॉमन एरिया यूज करते हैं, जिसमें आपके अलावा अगर कुछ कॉमन जगह है जो आपके अलावा जो वहां आसपास रहने वाले लोग हैं वो लोग भी यूज करते हैं, तो ये सब इसके अंदर ऐड हो जाता है। जैसे बिल्डअप एरिया तो आप पहले जान ही गए, इसके साथ में अगर कोई स्टेयर केस है, आप सपोज करो दूसरे थर्ड फ्लोर या फोर्थ फ्लोर पे रहते हो, वहाँ सभी लोग आ रहे हैं, कॉमन है वो, तो वो स्टेयर केस इसी में कंसीडर होगा। लिफ्ट अगर कोई है तो वो भी होगा, क्लब हाउसेज हो गया, एयर डक्ट्स हो गया, पाइप या साफ्ट हो गया डक्ट्स के लिए, लॉबी हो गया, स्विमिंग पूल अगर है, जिम है, या कोई अगर कॉमन फैसिलिटीज है जो आपके अलावा और भी वहाँ आसपास के लोगों को दी जाने लगी है, तो ये सब को जब आप मिलाते हो तो वो सुपर बिल्डअप एरिया कहलाता है।
ये जो 3 टर्म आपको जो एरिया दिखाई दिए हैं, इसमें बेसिकली आपको यूज कहाँ होता है, जब आप किसी बिल्डर के यहाँ या कोई ब्रोकर के यहाँ आप जाते हो लैंड परचेज करने के लिए या कोई भी चीज़ को, तो वहाँ आपसे वो इसी हिसाब से बात करते कि मेरे को आप 1500 रुपये कारपेट एरिया के हिसाब से रेट दे देना, या 1800 दे देना, सुपर बिल्डअप एरिया दे देना, या फिर बिल्डअप एरिया का ये रेट चल रहा है। तो वहाँ आपको ये चीज़ समझने में ज़्यादा आसानी होगा कि एक्चुअली में आपका रेट क्या पड़ रहा है। आपको सुपर बिल्डअप एरिया कहीं सस्ते में मिल जाएगा, सपोज करते अगर कहीं 2100 रुपये में आपको सुपर बिल्डअप एरिया दिख रहा है, तो वहाँ आपका कारपेट एरिया के हिसाब से वो रेट ऑटोमेटिक हाई हो चुका है ना, क्योंकि 2100 में आपके अलावा भी बहुत सारे जो लोग यूज कर रहे हैं, जैसे स्टेयर हो गया, लिफ्ट लॉबी हो गया, लिफ्ट हो गया, कॉरिडोर हो गया, वो आपको इंक्लूड करके दे रहे हैं। तो ओवरऑल आप जहाँ रहोगे हो सकता है वो ऐसे आपको 2100 का चार्ज ले और पता चले आप 600-700 स्क्वायर फीट में आप रह रहे हो। तो ये कंसीडर करने के लिए ये टर्म को समझना बहुत जरूरी है कि सुपर बिल्डअप एरिया और कारपेट एरिया है क्या, क्योंकि इसके हिसाब से आप रेट को डिफाइन करते हो। नहीं तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको समझने में टाइम निकल जाता है कि एक्चुअली में हमको मिल कितना रहा है। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स थी, होप कि आपको चीज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, थैंक यू।